इस वर्ष आयोजित श्रीमद् देवी भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ के आज छठे दिन की इस मंगलिक वेला में यहाँ विद्यमान पूज्य संत वृंद और इतने दिनों से बड़ी श्रद्धा आस्था से इस यज्ञ में विधिवत अनुष्ठान में सहभाग कर रहे यहाँ विराजमान आदरणीय विप्रवृंद, गुरुजन वृंद, मेरे सहयोगी कलाकार बंधुगण, जिन्हें भगवान ने ऐसा अवसर दिया है, मां भगवती ने सेवा पूजा करने का, यहाँ विराजमान आदरणीय यजमान जी और बड़े कष्ट सह करके कथामृत का रसास्वादन करने के लिए आए हुए यहाँ मेरे पूज्य बुजुर्ग वृंद, कथा प्रेमी सज्जनों और जिन्हें साक्षात देवी का ही अवतार और स्वरूप माना जाता है, भक्ति, त्याग, तप और आस्था की साक्षात प्रतिमूर्ति मेरी पूजा माताओं, बहनों, देवियों और कार्यकर्ता बंधुओं, माँ भगवती की ही कृपा और करुणा से ऐसा यह संयोग यहाँ बना है हम सबके मंगल मिलन का। भगवान का द्वार हमें एक करता है। हम संसार के लोग थके मादे माँ के द्वार पर आते हैं तो एक हो जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद फिर तितर बितर हो जाते हैं। कह लको मैं ये गोंगसू, कह लको मैं वो गोंगसू। हाँ, कोई तेलुगु गए, कोई मेलुगु लाग बाट, लेकिन मंदिर भगवान का द्वार, माँ का द्वार हम सबको एकता के सूत्र में पिरोता है, एक कर देता है। और जो हम माँ से दूर होते हैं फिर तितर बितर हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये कथा हमें एक कर देती है, एकता के सूत्र में बांध देती है। और है कथा किस लिए? यह कांत कह लीजिए, जो है टाइम पास करना लीजिएगा, किस लिए? भगवान की कथा है चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, और हमें कुछ सुनने को मिले, सुनने के बाद समझने को मिले, और समझने के बाद बुद्धिमानी है कि वह हम उसे आत्मसात करें। क्योंकि सुन लेना भी बहुत सरल है, कह लेना भी बहुत सरल है, परंतु कठिन क्या है, उससे कुछ अपने जीवन में उतारना ही अत्यधिक कठिन है। हमने पुराण बहुत कहे, पुराण कथाएं बहुत सुनी, इसका विशेष महत्व नहीं है। महत्व है हमने कथा पुराण कह सुन करके इससे सीख क्या ली और इससे क्या क्या हमने अपने जीवन में उतारा। अब सुन ले ली, कह ले ली, लेकिन करण हो अपने जोश कर तो फिर कोई लाभ नहीं, फिर तो ये श्रम है वही केवल आना ही खाली व्यर्थ हुआ। हाँ, आई अच्छी बात है, माँ की कृपा तो मिली, इतना अद्भुत दर्शन पर विशेष लाभ तो है जब आप और हम उस कथा सत्संग से, शास्त्र से कुछ सुने और भली भांति कुछ सीखें। अवगुण, दुर्गुण, बुराइयां हैं उनको छोड़ दें। अगर हम परस्पर लड़ते झगड़ते कलह करते हैं उसको छोड़ दें। परिवार में तकरार है वो दूर हो जानी चाहिए। भाई भाई में प्रेम हो जाना चाहिए। जो श्रेणी में सुनो झगड़ फतोड़ है वो दूर हो जाए। आपसी प्रेम बढ़ने लगे, भाई भाई में स्नेह बढ़ने लगे, पड़ोस अगल बगल का कलह झगड़ा दूर होने लगे तो समझना कि कथा सफल और सार्थक हो गई। अब पड़ोसी ले कांथ में आ रहे, हम ले कांथ में आ रहे, लेकिन घर में अलग अलग है। हम उनको तदग क्यों जानो, बड़ कांथ में जानी बनना है तो बैठे छियो, तो बैठो छियो। अगर ये खटास मूड में है तो अभी हमको भक्ति का रंग चढ़ा नहीं है। और जहाँ भक्ति आ जाती है तो फिर कोई पराया प्रतीत नहीं होता। हृदय निर्मल स्वच्छ धवल हो जाता है, उसको कोई पराया नहीं दिखता, उसके प्रति किसी के प्रति उसका द्वेष का भाव नहीं होता, उठक पटक उसके जीवन में नहीं होती। और वसुधैव कुटुंबकम
कुटुंबकम, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है। कथा से ऐसा दिव्य सद्भाव उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। बोले भगवती माता की जय। आवाज साफ आ रही है क्या जी? क्या गलबल गलबल करना है? नहीं। ठीक है। जैसे जाने अनजाने कोई मिठाई खा लेगा ना, उसको मिठास का अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई जाने अनजाने आग के पास खड़ा हो जाए, उसको गर्मी लगेगी ही लगेगी। कोई बर्फ को छू ले तो उसको ठंडक का अनुभव होगा ही होगा। ऐसे ही जाने अनजाने भी अगर हम कुछ एक घड़ी, आधी घड़ी, थोड़ी देर भी यदि हम सत्संग कथा में बैठ जाएं, जरूर उसका लाभ होगा ही होगा। तो इसीलिए ये देव दुर्लभ अवसर है, इसको चूकना नहीं चाहिए। देवी भागवत जी की कथा ये 9 दिन में सुनने की श्रेष्ठ विधि है। अब क्या करते हैं हमारे यहाँ, कई बार पारायण को 10वें दिन भी रख देते हैं। चलो वो दिन खवे पीवे भंडारो दिन छो, 9 दिन मार मारनी होली, अगल बगल गोवा खड़ू ठेकरौलपुर, तो इसलिए 10वें दिन भी भंडारा कर देते हैं। पर मुख्यतः कथा कितने दिन की? 9 दिन की। अथवा भागवत जी की कथा सप्ताह माने 7 दिन की है। तो कभी परिस्थिति को सुनने का उस दिन ज्यादा काम न हो तो 8वें दिन भी उसका पारायण कर देते। अथवा तो जब अग्निवास न हो, पृथ्वी अग्नि देवता का, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल में निवास होता है, और जिस दिन अग्निवास पृथ्वी में हो उस दिन पारायण की विधि होती है। तो कई बार 2-2, 3-3 दिन तक अग्निवास पृथ्वी में नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में भी 10वें दिन जिस दिन अग्निवास हो, तो फिर कथा 10वें दिन भी विराम करती है। इसीलिए मन में संशय नहीं होना चाहिए। कुछ बेचारे संसार में संशय लेने के लिए ही आए हैं। कतु का कांट सुनाओ, कतु का के करो, लेकिन बुद्धि सुधरती संवरती नहीं है। अब संशय मिट जाना चाहिए। हो जाए या 10 फलान को मुझे 10 दिन कांट है या 9 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। इस विषय को जब भली भांति हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते, तब ये बात समझ में आती। और फिर प्रमाण क्या है? जो व्यासदेव आसन से बैठ करके जो आपको कथा सुनाते हैं व्यास के प्रतिनिधि के रूप में, तो उसको सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तभी कथा कहना सुनना श्रेष्ठ और सफल है। और उसके बाद भी संशय बना रहा तो फिर इतने दिन का ये तामझाम, इसका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा 11 दिन की है। देवी भागवत जी की कथा नवाह, इसको नवाह यज्ञ कहते हैं। नवाह माने जैसे भगवती माँ के 9 रूप हैं, उसी तरह से 9 दिन भगवत इस देवी भागवत महापुराण के हैं। बोलिए जगदम्बे मातु की जय। श्रीमद् देवी भागवत बार पृथ्वी में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार की कथा भी देवी भागवत जी में है। राम जी का जो अवतार है बहुत सरल और सहज अवतार है, सीधा साधा अवतार है। अच्छा, राम जी का नाम सीधा है और कृष्ण जी का नाम कठोर है। जय दांत नहीं वाला वो कृष्ण कहला नहीं सको, हा? लेकिन राम नाम इतना सरल सहज है, बच्चा भी बोल लेता है, बूढ़े भी, और जिसके दांत न भी हो तब भी वो राम नाम बोल लेता है। राम का बहुत बड़ा संबंध है हमारे जीवन में। परंतु कृष्ण नाम देखो कठिन लग रहा है ना कहने में, तो क्योंकि कृष्ण जी का नाम भी कठिन है, उनकी लीलाएं भी बड़ी जटिल और कठिन है, इसीलिए उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि भगवान कृष्ण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो कुछ भी हमारे जीवन में अपने जीवन में किया वो हम सबको उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। पर भगवान कृष्ण ने जो किया है वो नहीं उतारना चाहिए, न हम उतार सकते हैं। जन्म के कुछ समय ही बाद पूतना का उन्होंने उद्धार किया, हम कर सकते हैं उद्धार?
अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर समस्त असुरों का उद्धार किया। तृणावर्त उड़ा करके ले गया भगवान को, उसका वही प्राणांत किया। गिरिराज गोवर्धन को उठाया और महाराज किया। अब हमारे यहाँ कई कई बार भगवान कृष्ण की लीलाओं से हमारे मन में संशय पैदा होता है, ऐसा भगवान ने क्यों किया? सज्जनों, जब हम भली भांति भागवत जी को पढ़ते हैं, पुराणों का विधिवत अध्ययन करते हैं, तो हमारा सारा संदेह मिट जाता है। भगवान ने महाराज जब किया, रास लीला कोई प्रेम की लीला नहीं है, रास लीला कोई सांसारिक विषय वासनाओं की लीला नहीं है। यहाँ नंद ब्रज कुमारिका भागवत जी में आया है, उन गोपियों को कुमारिका, कुमारिका 6 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा जाता है। भगवान ने जब महाराज गोपियों के संग किया, उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, और यहाँ जो गोपियां हैं देवियां, वो 6 वर्ष की थी। अरे आज भी कराल कलिकाल आने के बाद भी 6 वर्ष की कन्या और 7 वर्ष के बालक में कोई दोष होगा? आज भी नहीं होगा। वो तो द्वापर युग की बात थी। तो ये सामान्य लीला नहीं है रासलीला, रासलीला महाप्रेम लीला है। ये जितनी भी गोपियां हैं, ये सब भगवान के भक्तगण। जब राम जी दंडकवन में थे ना, उस समय सब संत महात्माओं को भगवान वनवास के समय मिल नहीं पाए, तो सबकी इच्छा थी हम भगवान से मिलते, भगवान को अपने हृदय से लगाते, उनके चरण बंदन करते। इस अभिलाषा से ऋषि महर्षि गण देखते के देखते रह गए। भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबको कह दिया चिंता न करो, इस समय सबसे मिल पाना कठिन है, क्योंकि वनवास काल है। 14 वर्ष में ही सारी वनवास की लीला मुझे पूर्ण करनी है, तो आपकी इच्छा अभिलाषा मैं अगले अवतार में पूर्ण करूंगा। तो वो जितने भी ऋषि महर्षि गण है वो गोपी बने। अब गोपी ही क्यों बने? गोप भी बन सकते थे, लेकिन इसका कारण है क्योंकि जितना प्रेम और जितनी आत्मीयता, जितना स्नेह, जितना वात्सल्य, जितना ममत्व माता बहनों में होता है, उतना ममत्व इतना पुरुष में नहीं होता। ध्यान दें। इसीलिए जितना प्रेम, वात्सल्य, ममता ये माताओं में दिखती है, हाँ मनुष्य में भी ममत्व दिखेगा, वात्सल्य दिखेगा। माने भगवान को भी जो गोद में खिला सकती है, वो तो केवल माँ ही खिला सकती है। पुरुष थोड़ा कठोर है, उसमें संशय है, यश कसी हो, यश है ही नहीं सकन, नाना ये तो गलत है रो। तर्क कुतर्क संशय किसके जीवन में रहते हैं? रावण कांथ लायल रामायण में, भागवत में रामजू का, लेकिन वो रामजू कांथ का गांठ नहीं पाड़ो, रावण कांथ का गांठ पाड़ो के लाया शेड चोरी बिल जानकी जी ऐल चोली के हर जहरा, तो रावण के आचरण को उतारता है जीवन में। शास्त्र वर्णन करते हैं रामादिवत प्रवर्तितव्यम न च रावणादिवत। हमें चाहिए शास्त्रों से श्रेष्ठ शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। रामचरित्र हम आप सुनते हैं तो राम जी की लीला, उनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, न कि रावण की लीला को, रावण के चरित्र को। पुराणों मोक्ष माता जी इनको आप अगल बगल जो बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको हिलाइए ना थोड़ा। माता जी सुनो भली गए। कृष्ण अवतार की चर्चा करते हैं। अच्छा, राम जी का जन्म ठीक मध्य दिन में और भगवान कृष्ण का जो जन्म है ठीक मध्य रात्रि में, ये दोनों समय बहुत सावधानी से प्रयोग करने वाले समय हैं, उपयोग करने वाले समय। ठीक मध्य दिन में मनुष्य को क्षुधा पीड़ित करती है, भोजन भूख। ठीक मध्य रात्रि में व्यक्ति मनुष्य को विकार दुखी करते हैं। तो इसीलिए इन दो अवतारों ने ये सिद्ध किया है, मनुष्य दोनों कारणों से अपराध में पड़ता है, पतित होता है, या तो पेट के लिए या विषय वासनाओं के लिए। तो इसीलिए राम और कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है, आप हमारे बनाए हुए मार्ग पर चलो तो आपको समस्त पापों से हम मुक्त करके निर्मल कर देंगे। आइए देवी भागवत जी के 4th स्कंद में भगवान कृष्ण के अवतार के कारणों की चर्चा करते हैं। एकदा कश्यप श्रीमान घर नहीं जहाँ गौ न हो, बकरा मुर्गी भैंस घड़ कदू का धरो। अगर घर में गौ नहीं है, सब रखना व्यर्थ है।
गौ प्रत्येक के घर और आंगन में होनी चाहिए, तभी हम वास्तव में सदगृहस्थ हैं। कश्यप ऋषि गौ चुरा लाए वरुण देवता की। वरुण देवता ने कहा लाओ हमारी गाय दो, आप हमारे घर से गाय चुरा करके ले गए। कहा नहीं दूंगा। तो वरुण देवता ने श्राप दिया, जाओ आपने गाय को चुरा करके गाय के बछड़ों को मां से दूर किया है, मैं श्राप देता हूं। पहला श्राप है, जाओ आप ग्वाले बनोगे, गौ पालन करोगे, और जैसे माता के बिना ये बछड़े दुखी हैं, ऐसे ही संतान के बिना आप भी दुखी होगे। यह श्राप वरुण देवता ने कश्यप ऋषि को दिया। यही कारण है, इसी पहला कारण, इसी कारण से आगे कश्यप ऋषि वसुदेव बने, ये कथा है। और उनको संतान का बहुत दुख उठाना पड़ा। दूसरा कारण है, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, उनमें जो बड़ी हैं वो अदिति कही जाती है, उनसे देवताओं का जन्म हुआ, सूर्य इंद्र आदि का। जब बड़ी के संतान हो गई तो दिति ने भी अपने पति से प्रार्थना की, पतिदेव मेरे भी संतान होनी चाहिए। सौत की जब संतान देखी ना तो छोटी ने भी चाहा कि पति से कि इसके तो बेटा बेटी सब हो गए, मेरे संतान नहीं, मुझको भी शक्तिशाली बलशाली पुत्र चाहिए। इंद्रतुल्यं बलम इंद्रतुल्य बलम वीरं धर्मिष्ठं वीर्यवत्तमं पतिमाहासिता। वास्तव में सच्ची माता है, वही सच्चे पिता हैं जिनकी कोख से भगवान का भक्त पुत्र रघुपति भगत जासु सुत होई। जिन माता पिता से भगवान का भक्त बेटा बेटी पुत्र संतति जन्म ले, वो माता पिता वास्तव में धन्य है। अच्छा, दिति ने अपने पति के कथनानुसार नियम का पालन किया, भूमि में सोने लगी, भगवती माँ का भजन चिंतन करने लगी, गौ का दूध पीने लगी। गाय का दूध अमृत है, औषधि है। भैंसों दूध हम ज्यादा पीऊं तो भैंसों दूध ले, वो गुणकारी नहीं है। भले उसमें फैट्स ज्यादा होती, मोटा जरूर करेगा, बलवान बनाएगा, भैंसा जो बड़ाल पहलवान, लेकिन गाय का जो दूध है वो हमें तंदुरुस्त के साथ साथ फुर्तीला, हमारे अंदर सतोगुण को भरेगा। देखिए, जब गाय का बछड़ा होता है ना, पैदा होते ही उछलता है, और भैंसों के बच्चों को उसका ना वो फुदकता है कि सोया रहता है? हाँ, वो सोया ही रहता है। घर वाल बिहार उठावे धरा लूंगा, बेटे धरा, अपने आप वो चल नहीं सकता। तो जैसे जो गाय का दूध पीवे, शुद्ध पवित्र भारतीय नस्ल के गौ का दूध पिए, निश्चित है वो ओजस्वी भी होगा, तेजस्वी भी होगा, स्वस्थ भी होगा और फुर्तीला भी होगा। उसी पर दिन भर पड़े रह रहे हैं, और हो क्या रहा है, लकवे मारने की तक स्थिति पैदा हो जा रही, दिमाग उनका शून्य हो जा रहा है। इसीलिए उनको दूर रखे, और हो सके उनके सामने कोई अच्छे सीरियल्स आते हैं टीवी में, रामायण है, गीता है, भागवत है, उनको देखने का अभ्यास करिए। तो धीरे धीरे उनको भी भक्ति का नशा लगेगा, नशा चढ़ेगा, भक्ति के संस्कार आएंगे, और धीरे धीरे जीवन उनका श्रेष्ठ उन्नत होगा। कथा में भी पकड़ करके लाइए उसे और अपने साथ बिठाइए, तो निश्चित है उनका विशेष जीवन होगा। आज हो क्या गया है, समाज में विकृति आ गई है, संतान को हमने अपने से कोसों दूर कर दिया। कहां कहां पढ़ाई के लिए हम उनको भेज रहे हैं, बचपन से उनको आधुनिकता ज्यादा हमने परोस दिया है। संस्कार, नीति, मर्यादा, शास्त्र, इससे वो बिल्कुल बहुत दूर हो चुके हैं, इसीलिए उनको दिशा नहीं मिल पा रही है। इंद्र गए, छोटी माँ को प्रणाम। संग चले ना एक अधेला रे, ढेला माने पैसा, एक अधेला रे, संग चले ना एक विधेला रे। ये तो तकरार तो तुम्हें में नहीं होगी, सुनिए सब। तो हम लोग का ये जो शरीर मिल रहा, सब कुछ है, समय लीजिए मिल रहा,
बस बुद्धिमानी यही है कि इस मनुष्य जीवन को हम श्रेष्ठ और महान बना ले। भगवान के अवतार के तीसरे कारण पर चर्चा करते हैं। कृष्ण अवतार के दो कारण तो आप सुन चुके। पहला तो वरुण देवता ने कश्यप ऋषि को श्राप दिया, तुमने गौ चोरी की है, मेरे जाओ गोपाल बन जाओ। दूसरा दिति ने अदिति को श्राप दिया है, तुमने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या की है अपने बेटों के हाथ से, तो तुम्हें संतान का दुख उठाना पड़ेगा। इस श्राप से वो है। तो एक दिन परीक्षा के लिए आचार्य द्रोण ने कहा दुर्योधन को, दुर्योधन एक काम करो, सारे नगर में घूम के आओ और पता लगा करके आओ कि हमारे नगर में अच्छे लोग कितने हैं, श्रेष्ठ लोग कितने हैं, धर्मात्मा कितने हैं। तो दुर्योधन गया, प्रातः काल से चलते चलते पूरे नगर में उसने परिक्रमा की और लौट करके आया गुरुदेव के सम्मुख। जोर जोर से बोलने लगा, गुरुजी हमारे राज्य में तो एक भी सज्जन नहीं, सब दुष्ट ही दुष्ट है, एक भी भला आदमी नहीं। ले आचार्य द्रोण कुछ बोले नहीं, मंद मंद मुस्काने लगे। दूसरे दिन युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम जाओ, संपूर्ण राज्य का निरीक्षण परीक्षण करो और पता लगा करके आओ कि हमारे राज्य में गंदे लोग दुष्ट कितने हैं। युधिष्ठिर प्रातः काल होते ही समस्त राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए गए और लौट करके आए। कहा गुरुजी आपको सत्य कहूं, हमारे राज्य में एक भी दुष्ट नहीं, एक भी दुराचारी अपराधी नहीं, सब साधु और सज्जन ही सज्जन है। अच्छा, युधिष्ठिर के लिए भी वही राज्य था, वही नगर था, और दुर्योधन के लिए भी वही लोग थे, वही नगर वही राज्य था। लेकिन दुर्योधन स्वयं दुष्ट दुराचारी क्रूर और कुटिल था, धर्मी था, पापी था, इसीलिए उसको सब अपने से दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर जी स्वयं धर्मात्मा है, भगवान के भक्त हैं, नीतिवान हैं, सत्यवादी हैं, उन्हें स्वतः सब अच्छे सदाचारी दिखाई देने लगे। वस्तु तो संसार भला और बुरा करी। अरे गया जी जरा अच्छी हो अलगरिया बेटे को तो लूट दे उन बामणों वहां पंडू ले, तो क्या होगा, तीर्थ का पुण्य समाप्त होगा। कोई भी कुछ कर रहा, आप हम जा रहे हो वहां की बुराइयों पर विचार, ठीक है, जो भी हम साल में जा रहे हैं, जो बन सके, मन खराब नहीं करना। हाँ वो कहें ठीक है, जितना बन सके, उनसे बहस भी नहीं करना। हाँ अवसर बनाए जो करें आए, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा अवसर मिलता है। कथा में कहीं भी जाए अच्छा ही हाल है। कुछ जो सदाचारी वाला धर्मात्मा के कौल जा कतु बड़ी हरो उल्का ज्वाला मंदिर में एक सुंदर हरो को इतु बढ़िया, सब लोग रही साधु संत महात्मा, इतु भीड़ इतु आनंद, मौसम भल पत्ती धर दे, बारिश लगी है, बहुत बढ़िया। कथा सुने हम घर महाव गंगा जी हरोची। अच्छा, जो सदाचारी होंगे, अरे कितना हमको सौभाग्य मिला है सबके दर्शन में। और जो क्रूर कुटिल होला, जिनको कि भगवान ने बुराई करने के लिए, अपयश कमाने के लिए भेजा है, वो क्या कहेंगे, अरे ठीक है खाने पीने एक कौड़ी का सहयोग उसका नहीं होगा। हाँ खाने पीने ही कह रहा खूब निमगण मिल लो, कोई हिसाब देनी देखनी जगह से वो हाथ खा बच्चे पल हाथ खा बच्चे बामण लोग ले रहे हैं खाने पीने बम बजूनी कह रहा उन्होंने। इनका गिरोह है, गिरोह लो वो अब अपराध और पाप कमाएगा। ये तू जानी तू भात खानी खाने पीने काम धंध कहीं नहीं तो खूब मिलना भगोटा खाने में। अरे अब आगे तू भी तो पहुंच वहां, तू भी खा, तुझे किसी ने कहा तू न खा भोजन। तो इसीलिए भैया हाँ दृष्टि अगर हम ठीक रखते हैं तो हम घर में ही रहते हैं तो हमको तीर्थ का फल मिलता है, और अगर हमारी दृष्टि और विचार ठीक नहीं, हम तीर्थ में भी रहते हैं तो तीर्थ का भी कोई फल नहीं मिलता है। मन एव मनुष्याणां, चर्चाएं फिर मिलती रहेंगी, लेकिन ये कथा का इस अवसर कहाँ बार बार मिलता, उन्हीं की कृपा है। तो एक मंदिर में रह गया, रात्रि में एक दुष्ट वैश्या के घर चला गया रहने के लिए, ध्यान देंगे। अब देखिए रात्रि का समय हुआ, जो मंदिर में रह रहा था अचानक उसको दैव योग से पछतावा होने लगा। नहीं, जो वैश्या के यहाँ था उसको दैव योग से पछतावा होने लगा। रात को अपने को कोसने लगा, अरे देखो मैं कितना अभागा हूँ, मेरा मित्र तो मंदिर में धर्मशाला में वहां रह रहा है, और अभागा में देखो इस दुष्ट वैश्या के यहाँ आया। धिक्कार है मुझे, कितना मुझ पर दोष लगेगा, मेरा जन्म ही नष्ट भ्रष्ट होगा।
रात भर उसे नींद नहीं आई और ध्यान उसका कहां था? मंदिर में। बार बार अपने आप को कोस रहा था। अच्छा, दूसरा मित्र जो रात्रि में धर्मशाला मंदिर में था, वो अपने भाग्य को कोस रहा है, हे विधाता यार ठंड से मर रहा हूं, भोजन भी रूखा सूखा ही मिला, मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, वो वैश्या के यहाँ रह रहा है, सारा आनंद ले रहा होगा, और मैं खाली रात्रि भर इस मंदिर में रहा, मेरा तो सारी रात्रि मेरा जीवन ही, आज मेरा सारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, रात्रि व्यर्थ हो गई। एक मंदिर में है, उसका ध्यान वैश्यालय में है, और दूसरा वैश्या के घर में है, उसका ध्यान मंदिर में है। कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब जन्म हुआ है ना, आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 वस्तुएं ललाट पर विधाता मां के गर्भ में ही लिख देते हैं। इसलिए हम आप सब निश्चित समय लेकर के यहाँ पधारे आए। तो दोनों की मृत्यु हुई। देखिए, तो जो वैश्या के यहाँ रहा था वो भगवत धाम गया, और जो मंदिर में रहा था वो नरक गया। ऐसा क्यों हुआ? शरीर से हम आप जहां रहे उसका महत्व नहीं है, मन से हम आप जहां रहे उसका महत्व है। हम तीर्थ में भी वर्षों बीत जाए, हम गंगा जी के किनारे रहें, खूब अपनी आजीविका चलाएं, लेकिन मन में अगर गंगा जी नहीं है, भीतर भाव नहीं है, तो गंगा के किनारे रहने का भी कोई लाभ नहीं है। आप देहात में, गांव में, कहीं दूर निर्जन स्थान पर रहते हैं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, वातावरण भी ठीक नहीं, लेकिन अगर भीतर भाव है, भीतर भक्ति है, सद संस्कार है, तो घर में, जंगल में रहने पर भी, एकांत में रहने पर भी, तीर्थों से दूर रहने पर भी हम तीर्थ के नजदीक ही रहते हैं। और यदि विवेक नहीं है, घर छोड़ करके जंगल चले जाए, गृहस्थ का त्याग करें, बने विदुषा प्रभवन्ति रागिणम। विवेक है तो घर ही जंगल है, घर में ही सब कुछ है, गृहस्थ में ही सब आनंद है। और विवेक अगर नहीं है तो घर छोड़ जंगल में भी जाए, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। बसे हो बसे मन में, बसे हो बसे, हाड़ मांस का ये है मंदिर, आप बसे हैं जिसके अंदर। हाड़ मांस का ये है मंदिर, आप बसे। कला बुद्धिमान गृहिणी विवेक से सबको शांति और प्रेम से संभाल देते। हाँ, अब क्या कर, तो छोटा बनने में कोई जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप सब मान, तो क्या होगा? परिवार के कलह क्लेश सब दूर हो जाए। थका मादा पति घर पर आ रहा हो, आप सब प्रेम उन्हें भी स्वागत करती हैं, उसकी थकान मिट जाती है घर में आकर के। बच्चा आ रहा हो, सब प्रेम उसको भी लार दुलार देती है, तो उसकी थकान भी मिट जाती, प्रसन्न हो जाता है। बूढ़े सास ससुर माता पिता, वो उनको भी सब प्रेम समय पर आपने चाय ली, उनकी कुशल क्षेम पूछती हैं, तो उनकी थकान, उनकी बीमारी आदि दूर हो जाती है। वो चाहते हैं कि विधाता मैं कुछ और समय जीऊं, इन बच्चों का हित देख जाऊं, और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सीधे सीधे मथुरा चले। उग्रसेन सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। सूप में एक विशेष योग्यता है, वो गंदगी को तो बाहर करता है और अच्छाइयों को अपने में रखता है। तो भगवान को वही प्रिय है जिसमें अच्छाइयां हैं, और बुराइयां जिसमें लेस मात्र भी नहीं, उसी को भगवान प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, उसी को स्थान देते हैं।
अब दूसरी होती है छलनी। छलनी की क्या विशेषता है? वो गंदगी को तो अपने में रखती है और अच्छाई को, जो सार वस्तु है, उसे नीचे गिरा देती, बाहर कर देती है। तो सूप की ऐसी महिमा है, वो अच्छाइयों को अपने आप रखे, बुराइयों का त्याग करे। तो ऐसे सूप स्वभाव, इसलिए भगवान को सूप अत्यधिक प्रिय है। भगवान सूप में विराजमान हुए, ये कथा है। और यमुना जी, भयंकर रात्रि का समय है, मध्य रात्रि, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वर्षा हो रही है। यमुना जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, भगवान आ रहे हैं। तो मेरे पति हैं, भगवान के 8 पुत्र। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।